आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये जो टॉपिक है हमारा था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, किसका? एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इससे हमेशा, जैसा कि मैं सिलेबस में देख रहा हूँ, हर एक साल कम से कम 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं, चाहे डायरेक्ट पूछे जाएँ चाहे इनडायरेक्ट पूछे जाएँ, लेकिन हमेशा पूछा जाता है। तो किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो इसका हम बेसिक चीज़ हम ये बताते हैं कि सबसेल एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अगर एस सबसेल है तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपका 2 होगा। अगर पी सबसेल है तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होगा। डी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 एंड एफ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें पहले से मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, तो हो सके कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में कि किस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। सेकेंड चीज़ कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, किसका ज़्यादा है, जो कि मैंने पहले के वीडियो में बताया हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए पहले ये मेमोरी डायग्राम आपको याद होना चाहिए। पहले क्या करेंगे, 1s लिखेंगे, जस्ट उसी के नीचे 2s 2p, यानी एक ठो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, 3s 3p 3d, उसी तरह से 4s 4p 4d 4f। f तक ही अभी तक डिस्कवर हुआ है तो हम f ही तक लिखेंगे। 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। अब हम देखते हैं क्या करना है, डायगोनली एरो का साइन देना है इस तरह से, जो कि डायगोनली एक दूसरे को क्या करेगा, पीछे से छेद करेंगे इस तरह से। इसका क्या यूज है अभी मैं बताऊंगा। चलिए एक ठो और बढ़ा दिया जाए, 8s 8p 8d एंड 8f, इसमें भी आप क्या करेंगे, बढ़ा दें। अब मैंने इसको लिखा क्यों है, तो इसका लिखने का वजह अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखने के लिए आ जाएगा और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे भी मैं बॉक्स में लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा याद रहे। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में हमारा 10, एफ में 14। अब जैसे मुझे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो कैसे लिखेंगे, अगर लिख आ जाए एग्जाम में कि राइट डाउन दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन एटम, तो क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन का सिंबल जो है नाइट्रोजन है, N है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो इसका मतलब है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहले जो ऊपर से हम नीचे की ओर आएंगे, तो फर्स्ट तीर जो है सो किसको छेद रहा है, तो 1s को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 1s में, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारा, 2 होता है, तो 1s2। चलिए ये तीर खत्म हो गया। अब ये उसके बाद कौन है, 2s की बारी है, तो इलेक्ट्रॉन तो फिर किस में भरेगा, 2s में भरेगा। इसमें भी s ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। कितना अभी तक भरा गया है, 4 भराया है। आप देखें 2s भी ख़त्म हो गया, अब कौन चलेगा, 2p और 3s। तो पहले अगर तीर लगेगा तो किसको लगेगा, 2p को लगेगा, उसके बाद हमारा किस में लगेगा, 3s को। तो पहले इलेक्ट्रॉन हमें किस में भरना है, 2p में भरना है। अब p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत कितना है, यहाँ तक मैंने इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन भरा है और रिक्वायरमेंट कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए हमको यहाँ पे 3 लिखेंगे। 6 तक भराएगा, लेकिन ज़रूरत जितना है उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे।
तो आपको अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना है। चलिए दूसरा हम देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का कितना है 9 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा 1s में, फिर 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 7 क्या है 4f, 5d, 5p। जिस तरह से आप एरो देख रहे हैं उसी अकॉर्डिंग चलना है। तो इसका कितना हो जाएगा हमारा पहला 1s2 क्योंकि पहले में भर रहा है, सेकेंड में कितना किस में जा रहा है 2s में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट किस में जा रहा है 2p, तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, देखिए यहाँ पे 9 है तो ऑलरेडी 4 भर गया। ज़रूरत कितना है अभी 5 का, लेकिन मैक्सिमम है 6, तो हम यहाँ पे 5 देंगे। क्या 6 इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारा 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रहे, ठीक है। अब हम चलते हैं किसी का चलते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। तो 11 का कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए 1s2 क्योंकि पहले 1s में भराया, फिर किस में भराएगा आपका 2s2 क्योंकि इसमें भराएगा, उसके बाद 2p6। क्यों लिखेंगे 2p6 क्योंकि हमारा यहाँ पे p में पूरे के पूरे भर दें। क्यों, क्योंकि 4 और 6 10, एक और हो सकता है। तो p के बाद कौन आ रहा है हमारा 3s में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 3s2 नहीं लिखेंगे। अगर 2 लिखते हैं तो हमारा 12 हो जाता है, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा। तो ये सोडियम का है। एल्युमिनियम का कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम का लिखने का तरीका है, एल्युमिनियम का 13 होता है। तो कितना हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखें यहाँ तक 12 हो गया, एक और घटा, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है 3p में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है लिखना है। लेकिन मेन दिक्कत कहाँ पे आता है, जहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट के आते हैं। जैसे हमें देखना है स्कैंडियम, स्कैंडियम का 21, तो पहले कैसे लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2, 4, 10, 12 और 6 18। p ख़त्म हो गया। अब किस में इंटर करेगा 4s2 में, है ना। उसके बाद 4s ख़त्म हो गया, उसके बाद 3d। तो कितना बचा अभी तक देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, 12, 18, 2, 20, बचा कितना इलेक्ट्रॉन 1 बचा। तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि 1s इसमें 2 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको एक जगह पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे 3s और एगो 3, इसको क्या करना है आगे रख देना है, इसको पीछे रख देना है। तो आपको क्या करना है कि अगर या तो अगर ये लिख दिए हैं तो मस्टली है कि आपको ये लिखना ही लिखना है, क्या अरेंज करके लिख देना है। कैसे अरेंज करके लिखना है 3d1 कर देना है और 4s2 कर देना। क्या है क्या कि 1 वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक जगह, 2 वाले इनका एक जगह, 3 वाले इनको एक जगह पे। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि KLMN सेल मतलब हमारा क्या है कि पहले K आता है, फिर L आता है, फिर M आता है, फिर N आता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं रीअरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या करना है ये वाला लिखना ही अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप ये वाला लिखें, और अगर नहीं याद है तो पहले ये लिख लें तब ये लिखें, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर स्कैंडियम 1+ है तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो 1+ चार्ज कब आता है, प्लस चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हो। तो अगर +1 चार्ज है तो इसका मतलब है कि एक ठो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकालेंगे 3d से, जो लास्ट में रीअरेंज करके हमने लिखा है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए क्या करेंगे वही वाला सेम टू सेम उतारेंगे और लास्ट वाला जो 4s है उसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम एगो निकाल देंगे। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 कर दिए, किसके लिए स्कैंडियम 1+ के लिए।
अगर हमको कहीं पूछ दिया स्कैंडियम 2+ चार्ज के लिए तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 4s0 हो जाएगा। अगर कहीं लिख दिया कि नहीं चलिए आप स्कैंडियम 3+ के लिए निकालें तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 गलती सॉरी यहाँ पे 3 है 3p6 3d, यहाँ पे 0 और ये तो अपना 0 है ही है। तो क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन पहले अरेंज करके उसके बाद बाहर वाले से निकालना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन जो आपके रिव्यू में आए हुए हैं, जैसे आयरन का पूछा गया है। आयरन का आया हुआ है कि आयरन का कैसे लिखें। आयरन का एटॉमिक नंबर है हमारा 26। तो कैसे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट में किस में भराया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद किस में आया 4s, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में देखिए कितना हो गया 10 12 18 20 और 6 26। ठीक है, लेकिन फिर हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे, ये 1s को एक ही ठो है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 वाला में 3 वाला में है 3s 3p6 3d क्या करेंगे 6 कर देंगे 4s2, मतलब ये वाला आगे हो जाएगा और ये पीछे रहेगा। ये अरेंज करके लिखें। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्या करना है, ये 6 है मतलब पेयर्ड है, ये भी 6 है तो 2 है तो पेयर्ड है। इसमें कितना होता है, डी में हमारा डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5। तो पहले सिंगली भर के देख लेंगे कितना हो जाएगा 5 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपको डिसाइड करना है किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर। एक साल पूछा है कि अगर आयरन 3+ है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, कहीं कहीं पे आपको इसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है सो शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, इतना कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना है 18 है, और 18 किसका एटॉमिक नंबर है, आर्गन का है। किसका है, आर्गन का। तो इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और शॉर्ट में लिखना है तो आर्गन लिख करके 3d6 एंड 4s2। आखिर हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर इतना लिखने से बचना है तो आर्गन लिख दें और लास्ट वाला। ये तभी आप लिख पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएं तभी, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। अब अगर हमको आयरन का लिखना हो तो क्या करेंगे, चलिए अभी शॉर्ट नहीं बताते हैं, जो जनरल रूल है सब्सिडरी वालों को ज़्यादा विद्वान भी नहीं बनना है, क्योंकि हमें इसमें कम से कम 60% मार्क्स ले आना यही काफ़ी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखने के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और कितने लॉस किया है 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होगा, तो यहाँ पे 3d5 हो जाएगा, तो आपका ये होगा। ठीक है, अब जैसे कॉपर का लिखना है, अब हम कुछ एक्सेप्शनल देखते हैं जो एकदम VVI है। जैसे क्रोमियम का हमेशा पूछा जाता है, कुछ एक्सेप्शनल है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है सो 24 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d सॉरी पहले 4s जो जनरल है बता देते हैं, उसके बाद क्या लिखे ना 3d4 हम लोग क्या कर देंगे, रीअरेंज करेंगे, है ना। रीअरेंज किया हमने, अब रीअरेंज कर दिए यानी 3d4 4s2, देखिए रीअरेंज हो गया। ठीक है, ये
अब रीअरेंज हो गया, लेकिन इसमें क्या है, इतना के बदले हम लिख सकते हैं क्या, इतना के बदले हम लिख सकते हैं आर्गन, ये भी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है सो आपका कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। आप लेकिन क्या है, इसमें कुछ अगर यहीं तक लिख करके छोड़े तो आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमने बताया था हुंस रूल में कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। जैसे डी ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर ये हाफ फील्ड है तो मोर स्टेबल होगा, या तो फुल फील्ड होगा तो मोर स्टेबल होगा। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड, तो यहाँ पे क्या है ना कि आप गौर करेंगे कि 3d4 है, क्या है 3d4, 3d4 में हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। जंप करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3d5 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि स्टेबल कब होता है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। तो इसीलिए अगर इसको लिखते हैं तो आपको एग्जाम में गलत कर दिया जाएगा। तो आपको क्या लिखना होगा, सही क्या है, तो सही आपका ये है 3s2 3p6 3d5 4s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन जंप करना। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल दैन अन हाफ फील्ड। और ये हमारा क्या होगा, ये सही होगा, है ना। या ये लिखें, या तो शॉर्ट में हम क्या करें, AR3D5 4s1 ये लिखें, ये चाहे ये लिखना होगा। उसी तरह से एक है कॉपर का, कॉपर का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आएगा, आता रहता है। कॉपर का होता है हमारा 29, कॉपर का हमारा 29। इसका भी देखेंगे तो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, चलिए पहले मैं सिंपल ही समझाने वाला ही लिख देता हूँ, 3d9। यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 एंड 4s2। देखिए यहाँ पे भी क्या है ना कि फुल फिल होने के लिए 3d9 कहने का मतलब क्या है हमारा, कि फुल फिल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है, तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 3d10 होगा। तो यहाँ पे अगर ये लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्या सही क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा तो आपका 3p6 3d10 एंड 4s1, ये आपका सही होगा। चाहे नहीं तो इतना के बदले में आर्गन लिख करके क्या लिख सकते हैं, 3d10 4s1, ये आपका सही होगा। चाहे आप ये लिखें चाहे ये लिखें। तो आई होप कि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने के लिए आ जाए तो आपको समझ में आ जाए। इसमें ऑब्जेक्टिव तो आपका रहेगा ये क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कुछ आया हुआ है क्वेश्चन बैंक से, वही मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। पूछा जा रहा है कि Cu+1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखिए इसको लिखने के लिए अगर आपको एक्सपर्ट हैं तब तो आप लिख दीजिएगा, और अगर नहीं एक्सपर्ट हैं तो अगर Cu+ का अगर लिखना है तो हम पहले क्या करेंगे, Cu का लिख लेंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, अभी मैंने बताया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितना बताया है, 10 और 4s1 बताया। तो Cu+ का लिखना क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, बाहर वाला से निकालेंगे, अंदर वाला से नहीं। तो कहाँ से निकलेगा आपका, 3d10 रहेगा, केवल ये इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाएगा। तो इसको हम चाहें तो लिख भी सकते हैं 4s को 0, चाहे नहीं तो नहीं भी लिख सकते। तो हमारा ये रहेगा। चलिए और किसी का बताते हैं, कैल्शियम का बताते हैं एटॉमिक कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो कैल्शियम का हमारा जो है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। तो किस में भरेगा, पहले 1s2 में, फिर 2s2 में, फिर 2p6 हो जाएगा। p के बाद कौन आ रहा है 3s आ रहा है, 3s2 आ रहा है, कितना हो गया 10, अभी और चाहिए 3p, उसके बाद 4s, 3p6 4s2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर कहीं पूछ देगा कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस कैल्शियम, कैल्शियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कैल्शियम 2+ का आएगा तो क्या करेंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, वैलेंस शेल से निकाला जाएगा। कहाँ से, यहाँ से केवल हमने निकाला, यानी 4s 0 होगा। यानी इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। और किसी का भी लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ये डायग्राम आपको याद रखना है। याद करने में तो इजी है, पहले बताए भी थे कैसे याद रखना है, और कौन सा ऑर्बिट्स में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा वो ये याद रखना। अगर ये दोनों याद रखेंगे तो आप निकाल लेंगे। तो तीसरा, और हमने यहाँ पे क्या क्या इस टॉपिक में बताया, क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए पूछेगा, एक्सेप्शनल किस में है, एक्सेप्शनल जो थोड़ा सा है इलेक्ट्रॉन का है, एक क्रोमियम में और एगो कॉपर में। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये VVI है, क्योंकि इसमें क्या होता था 3d5 लास्ट में 4s1, और इसमें 3d10 4s1 क्यों होता था, इसका रीज़न बताया है। बाकी में आप नॉर्मल रूल फॉलो करें। और बहुत सारे किसी में F ब्लॉक में थोड़ा से क्या हैं एक्सेप्शनल, लेकिन उतना जानना नहीं है आपको। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 30 तक लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।